आई थिंक स्टार्ट है क्या? प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज के इस क्लास में। और आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक नई कहानी को, एक न्यू स्टोरी को, एंड दैट इज डियर फ्रेंड हिट द ब्रेकर्स। मेरे प्रिय दोस्त जो है क्या किए, ब्रेक समझते हैं? हिट द ब्रेक्स। हिट द ब्रेक्स, अब इसका मीनिंग क्या होगा आप जानते हैं, आपके सामने लिखा हुआ है। मुझे ऐसा लगता है क्या कि इस स्टोरी को देखने के बाद आप ऐसा फील करेंगे कि ये सर कि इस स्टोरी का हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही महत्व है। और वह महत्व किस तरीके से है, कैसे है? एक छोटी सी मिस्टेक जो है कैसे आपका जान या किसी इंसान का जान ले लेती है। और आपका या किसी का भी ज़िंदगी कितना कीमती है, मुझे लगता है क्या कि हम इसको शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं। तो आइए बिना समय को वेस्ट करे इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आपका जो स्टोरी है ये आपका है एक ऐसे लड़का का कि जब वो जाता है घूमने के लिए पहाड़ पे, और उसका जो दोस्त है उसको बोलता है कि आपका जो कार है उसको ड्राइव मुझे करने दो और मेरा एक वीडियो शूट करो। वह लड़का जो है उसको देता है और मिस्टेक से वह गियर जो है गाड़ी का अ, आगे ना लगा करके रिवर्स कर लेता है, रिवर्स गियर में गाड़ी को ड्राइव करता है और पहाड़ से वह गाड़ी फिसल जाता है और उसका होता है क्या, डेथ। तो इस थीम पे बेस्ड ये आपका स्टोरी है जिसका नाम है डियर फ्रेंड्स, सॉरी नॉट फ्रेंड्स, फ्रेंड। डियर फ्रेंड हिट द ब्रेक्स, कि प्रिय मित्र ब्रेक मारो, ये आपका होता है इस कहानी का टाइटल। इस कहानी का टाइटल है। आइए इस कहानी को लेके आगे आते हैं। पहले कोशिश करते हैं एक एक वर्ड को ब्रेक करने का, ब्रेक करके समझने का, और समझने के बाद हम डिस्कस करेंगे इसमें से एक एक पॉइंट को। और हम कोशिश करेंगे कि इस स्टोरी के माध्यम से हम कैसे इंग्लिश को पढ़ना, इंग्लिश में बोलना, हम उस पर थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, काबू पा सकते हैं। और इसके साथ साथ हम अपने प्रतिदिन के जीवन में किस तरीके से सजगता को बरत सकते हैं, हम इस दोनों पहलू पे आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। चलिए, तो हम इस दोनों पहलू पे आपसे करेंगे बात। हम पहले इस स्टोरी को करते स्टार्टअप। इट हैज़ बीन 10 ईयर्स, इस घटना का लगभग 10 साल हो गया है। एंड और आई एम स्टिल स्टक इन दिस ट्रोमा, और मैं अभी भी फंसा हूँ इस अभी भी मैं क्या फंसा हूँ इस ट्रोमा में। आई कांट कम, इसका मतलब जानते हैं आप, दर्दनाक घटना, या आप बोल सकते हैं इसके बारे में क्या बोल सकते हैं उसको, दुख। अलग लेवल का होता है, डिप्रेशन टाइप का। आई कांट कम आउट ऑफ दैट इंसिडेंट, मैं उस इंसिडेंट से, उस घटना से बाहर नहीं आ सका। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सी दैट सीन, मैं देखता हूँ उस दृश्य को, प्लेइंग इन माई माइंड ओवर एंड ओवर अगेन, मेरे दिमाग में वह बात हमेशा आता है, बार 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 बार। कभी कभी कोई इंसिडेंट आपके साथ इस तरीके से हो जाता है कि आप लाख चाहें उसको भुलाना, लेकिन आप उसको भुला नहीं पाते हैं। और आपने मेरे ख्याल से 90 या 80 के दशक का एक गाना है कि तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, जितना भुलाना चाहा तुम उतना याद इस तरीके से एक सॉन्ग है, आपने सुना होगा। तो जब कोई चीज़ आपके दिल के काफ़ी करीब होता है, उसको भी आप नहीं भूल पाते हैं, या कोई ऐसा घटना जिस घटना ने आपकी पूरी ज़िंदगी को तहस-नहस कर दिया हो, उस घटना को भी आप शायद नहीं भूल पाते हैं। और ये उसी थीम पे बेस्ड ये आपका स्टोरी है। हम इसको थोड़ा-सा पढ़ते हैं। एवरी नाइट, प्रत्येक रात, आई सी, मैं देखता हूँ, दैट सीन, उस दृश्य को, प्लेइंग इन माई माइंड, वो आता है मेरे दिमाग में, ओवर एंड ओवर अगेन, मतलब बार-बार वही आता है मेरे दिमाग में। और इसके बाद क्या है, लेट मी टेल यू द फुल स्टोरी। अब मैं आपको बताता हूँ ये पूरी कहानी। द वन, मतलब कि मैं, आई हैव टोल्ड मोर देन 20 टाइम्स टू द पुलिस एंड इन कोर्ट, मैंने 20 से भी ज़्यादा बार इस बात को कहा कोर्ट में और पुलिस को भी। इट वॉज द रेनी सीजन, ये बरसात का महीना था, बरसात का सीजन था। एक मिनट, वो हो क्या बोलते, थोड़ा सा इसका टेम्परेचर जो है, इट वॉज द रेनी सीजन, बरसात का समय था एंड सीजन था। एंड माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई डिसाइडेड, मेरा सबसे अच्छा दोस्त और मैंने क्या किया था, डिसाइड किया था टू एक्सप्लोर द माउंटेन, कि पहाड़ पे क्या करेंगे, चलेंगे। यू नो हाउ ब्यूटीफुल द माउंटेन्स लुक ड्यूरिंग द रेनी सीजन, या यू कैन से
आप जानते हैं हाउ कितना ब्यूटीफुल सुंदर लगता है द माउंटेन मतलब कि पहाड़ लुक ड्यूरिंग द रेन। बरसात के सीजन में, बरसात के महीना में पहाड़ जो है कितना अच्छा लगता है, इसके बारे में आप जानते हैं। तो इसीलिए मेनी वाटरफॉल्स, बहुत सारे झरना, ग्रीनरी एंड ऑल अराउंड, ये मतलब झरना, हरी भरी जो चीज़ें हैं सो ऑल अराउंड चारों तरफ होती है। एंड दैट फ्रेश माउंटेन एयर, और माउंटेन का एकदम शुद्ध एयर, शुद्ध जो आपका वायु है वो, वी कुडंट रेसिस्ट, हम रोक न सके द आइडिया ऑफ एक्सपीरियंसिंग इट ऑल, हम इस चीज़ों को अनुभव करने से इस आइडिया को जो है रोक न सके। ऐसा लगा कि अब जाते हैं, एक बार देखते हैं। बरसात के महीना में पहाड़ पर घूमने का जो मज़ा है भाई, वो अलग मज़ा है। आगे है, आई आस्क्ड, मैंने कहा, माई फादर अपने पिताजी से, इफ यदि आई कुड टेक द कार, कार को लेकर के, कि कार का डिमांड करते, कार के लिए रिक्वेस्ट की अपने पिताजी से। आफ्टर मेनी रिक्वेस्ट, कई बार के रिक्वेस्ट करने के बाद, एंड विद द हेल्प ऑफ माई मदर, और मेरे जो माँ है उन्होंने भी क्या किया, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की, कन्वेंसिंग हिम, कन्वेंस की, समझाई उनको कि बेटा ही है आपका, आप ही का बेटा, आई विल नॉट डू एनी काइंड ऑफ मिस्टेक, जस्ट ट्रस्ट एट हिम, जस्ट ट्रस्ट ऑन हिम। एंड ही फाइनली अग्रीड, और वह अंततः क्या हो गए, राजी हो गए। तो इसीलिए माई फ्रेंड एंड आई लेफ्ट फॉर आर ट्रिप, इसीलिए मैं और अब मेरा दोस्त कहाँ चले गए, ट्रिप पे चले गए। द करवी रोड, करवी समझते हैं ना, पहाड़ पर आप जाइएगा तो रोड आपका ऐसे ऐसे मिलेगा, या आप बोल सकते हैं क्या कि घुमावदार भी होता है वो रोड। चलिए, द करवी रोड घुमावदार रोड था ऑन द माउंटेन्स, माउंटेन पे वर सो थ्रिलिंग, और इसका एक अलग ही मजा था। वी इंजॉयड एवरी टर्न, हमने इंजॉय किया, मजे लिया प्रत्येक टर्न का। द स्टिप रोड्स, खरी सड़कों का, एंड द रोरिंग, रोरिंग का मतलब होता है शोर, साउंड ऑफ द कार, कार के साउंड का। वन साइड ऑफ द रोड हैड टावरिंग, और रोड के एक साइड में क्या था, ऊंचा माउंटेन्स था, एंड द अदर साइड हैड डीप वैलीज, और दूसरे साइड में क्या था सर, डीप वैलीज, मतलब कि डीप घाटियाँ थी, गहरी खाई थी, आप घाटियाँ बोल सकते हैं। इट वॉज क्या बोलते हैं, ब्रेथ टेकिंग, मतलब यह लुभावनी थी। अलोंग द वे, इस रास्ते के साथ साथ वे स्टॉप टू एडमायर वाटरफॉल एंड एंजॉय द व्यू, मतलब इस रास्ते के साथ साथ जो है हम लोगों ने क्या किया, मजे लिया किन चीज़ों का, प्रशंसनीय, इसका मतलब होता है प्रशंसनीय, आप बोल सकते हैं प्रशंसा करने वालों, जो ये आपका एडमायर है, वाटरफॉल्स का, झरना का, एंड एंजॉय, मजे लिया किस चीज़ का, इस व्यू का। व्यू समझते हैं ना, जब ये गए थे पहाड़ पे, जब ये गए थे माउंटेन पे, तो माउंटेन का जो व्यू था, उस व्यू का ये क्या लिए, उसको ये एंजॉय किए। एंड देन आई वॉज द वन ड्राइविंग, मतलब मैं ही था जो ड्राइव कर रहा था, ठीक है, आई वॉज द वन हु ड्राइविंग, आई एम नॉट अ परफेक्ट ड्राइवर, मैं एक परफेक्ट ड्राइवर क्या हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं एक उत्तम ड्राइवर क्या हूँ, नहीं हूँ। बट लेकिन आई हैव अ लाइसेंस, मेरे पास लाइसेंस है। दिस वॉज माई फर्स्ट टाइम ड्राइविंग इन द माउंटेन्स, और मैंने पहली बार इस क्या बोलते हैं उसको, माउंटेन पे क्या किया था, क्या किया था, ड्राइव किया था। वी क्लाइम्ड, हम लोग चढ़ गए, क्लाइम्ड अप, चढ़ गए, द हिल, पहाड़ी पे, एंड और सुन, जल्द ही चढ़ गए, एंड सुन वी वर ऑन द फेमस पंचाग्नि टेबल टॉप, और हम लोग जो है जल्दी कहाँ पहुंच गए, फेमस पंचाग्नि टेबल टॉप पे। टेबल टॉप के बारे में आपसे बात करते हैं। देखिए, पहाड़ आपका इस तरीके का होता है, आप जानते हैं, और पहाड़ पे जो आपका जो होता है प्लेन सरफेस, इसको आप बोलते हैं क्या, टेबल टॉप। आपका हालांकि इंडिया का नंबर 1 फर्स्ट पे आता है, और वर्ल्ड का सेकंड जो टेबल टॉप है, उसको आप जानते हैं पंचाग्नि, क्या बोलते हैं, पंचाग्नि के नाम से। इंडियाज फर्स्ट एंड द वर्ल्ड सेकंड, भारत का पहला और वर्ल्ड का दूसरा ये टेबल टॉप है। इट्स अ पॉपुलर प्लेस वेयर मेनी मूवीज हैव बीन शूट, ये एक फेमस जगह है जहां पे बहुत सारी मूवी क्या हुआ है बच्चा पार्टी, शूट हुआ है। एंड मेनी सॉन्ग्स हैव बीन फिल्म्ड, और बहुत सारे गानों को क्या किया गया, फिल्माया गया यहीं पे।
वी क्लिक्ड सम पिक्चर्स, हम लोगों ने कुछ पिक्चर्स क्लिक किए, कैप्चर किए द ब्यूटी ऑफ द प्लेस, उस प्लेस की ब्यूटी को कैमरे के अंदर। इज दैट क्लियर? एंड नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट देन तब माय फ्रेंड आस्क्ड मी, मेरे दोस्त जो है मुझे बोले, मुझसे कहे टू टेक अ फोटो, मेरा एक फोटो ले लीजिए ऑफ हिम, उसका फोटो लेने के बारे में कहा, एंड ड्राइविंग हिम टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो। इस लाइन, ये आपका ट्विस्ट वाला लाइन है जिसको हम डिस्कस करना चाह रहे थे, वो आपका स्टार्टिंग यहाँ से हुआ है। देन तब माय फ्रेंड, मेरा दोस्त, आस्क्ड, कहा, मुझे टू टेक अ फोटो लेने के लिए, एक फोटो लेने के लिए ऑफ हिम, उसका, ड्राइविंग एंड टू रिकॉर्ड अ शॉर्ट वीडियो, और वह कार को ड्राइव करेगा और शॉर्ट वीडियो कहा मुझे क्या करने के लिए, शूट करने के लिए। एट फर्स्ट स्टार्टिंग में आई रिफ्यूज्ड, मैंने मना किया। री का मतलब होता है बैक, फ्यूज का मतलब होता है मिलना, मतलब मिलने से मना करना। मैंने मना किया बट लेकिन ही इंसिस्टेड, उसका जो जोर था, आई फाइनली अग्रीड, मैंने अंततः राजी में हो गया। हैंडेड हिम द कार कीज, मैंने उसके हाथों सौंप दिया कार के की को। एंड क्विकली एक्सप्लेन्ड, और मैंने जल्दी से क्या किया, जल्दी मतलब कि कम टाइम में मैंने उसको समझाया द बेसिक्स ABC। ए का मतलब होता है एस्लेटर, बी का होता है सर ब्रेक, और सी का होता है क्या, क्लच। आपको पता होगा अगर आप कार को ड्राइव करते होइएगा तो। ही फेल्ट कॉन्फिडेंट एंड स्टार्टेड द कार, वह कॉन्फिडेंट महसूस किया और कार को स्टार्ट किया। आई स्टूड आउटसाइड, मैं कार से बाहर खड़ा हो गया। फिल्मिंग द टेबल टॉप हैड एनफ स्पेस, और चूंकि उस टेबल टॉप पे जो है इनफ स्पेस था, दैट्स वाई ही, इसके कारण जो है वो थोड़ा सा कंफर्ट फील कर रहे थे, मैं कंफर्ट फील कर रहा था कि भाई इतना सारा स्पेस है, तो यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ आएगा, यही बात है। तो इसीलिए आई वॉजंट वॉरिड, मैं चिंतित नहीं था। एंड आई थॉट, मैंने सोचा, ही वुड जस्ट ड्राइव अ फ्यू मीटर्स एंड स्टॉप, कि वह थोड़ा ही क्या करेगा, ड्राइव करेगा, थोड़ा मीटर, कुछ ही मीटर ड्राइव करेगा एंड स्टॉप, और रुक जाएगा। ठीक है, आगे है, बट लेकिन समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया। ही मिस्टेकनली, उसने गलती से पुट द कार इन रिवर्स गियर, उसने कार को रिवर्स गियर में सर डाल रखा था। एंड और व्हेन ही रियलाइज्ड द क्लच, द कार स्टार्टेड मूविंग बैकवर्ड। अब जैसे वह कार को स्टार्ट करता तो उसको ऐसा महसूस हुआ कि कार जो है पीछे जा रहा है। एंड आई पैनिक्ड एंड साउटेड, मैं घबरा गया और चिल्लाया, प्रेस द ब्रेक, अप्लाई द ब्रेक, ब्रेक लगाओ, ब्रेक दबाओ, ब्रेक लगाओ। बट इट वॉज टू लेट, लेकिन ये ज़्यादा लेट हो गया था। एंड ही पैनिक्ड टू, और वह भी बहुत ज़्यादा घबरा गया था। एंड इंस्टीड ऑफ ब्रेकिंग, ब्रेक लगाने की जगह ही एक्सीडेंटली प्रेस्ड द स्लेटर, ब्रेक लगाने की जगह पे वो क्या लगा दिया सर, क्या प्रेस कर दिया, स्लेटर को। और आपको पता है इसका मतलब होता है सर, इसी से आपका बनता है एक्सीलरेशन, बहुत सारा वर्ड यहाँ से बनता है। द कार जम्बल्ड बैकवर्ड स्ट्रेट इनटू द वैली, और वह कार जो है क्या हो गया, उस वैली में, उस घाटी में जंप कर गया, गिर गया एकदम सीधे। और अब देखिए कहानी क्या हुआ। नाउ द नेक्स्ट स्लाइड इज दैट आई स्टूड देयर, मैं वहां खड़ा रहा, और इसमें बी आपका साइलेंट, इसको बोलते हैं नम। मैं एकदम शॉक्ड हो गया, शून्य हो गया, रह गया, अनेबल टू बिलीव व्हाट हैड जस्ट हैपेंड, मैं विश्वास ही नहीं कर सका भाई कि अभी हुआ क्या है। एंड अदर टूरिस्ट, और जो दूसरे पर्यटक रहे हैं, दूसरे क्या थे, पर्यटक, गैदर्ड अराउंड टू कंफर्ट मी, वो हमारे आसपास गैदर्ड हो गए, इकट्ठा हो गए मुझे सांत्वना देने के लिए। एंड दे कॉल्ड द पुलिस फॉर हेल्प, और वे लोग क्या किए, कॉल किए किसको, पुलिस को, मेरी मदद के लिए। ठीक है, बट लेकिन इट वॉज टू लेट, ये ज़्यादा लेट हो चुका था। आई लॉस्ट माई बेस्ट फ्रेंड दैट डे, और उस दिन मैंने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया। दिस इंसिडेंट हैज़ हंटेड मी, और यह जो घटना है, इस घटना ने मुझे बहुत सताया है। फॉर 10 ईयर्स, इसका 10 साल हो गया, 10 साल से मुझे ये घटना सता रहा है। माई एडवाइस टू एवरीवन, और मेरा सलाह है सभी के लिए, नेवर गिव योर कार कीज टू एनीवन हु डजंट नो हाउ टू ड्राइव, कि आप अपने कार की चाबी जो है, कार की चाबी जो है, वैसे इंसान को मत दीजिए जिसको ड्राइव करने नहीं आता है।
A moment of carelessness can cost a life. एक मोमेंट का जो आपका लापरवाही है, ये आपकी पूरी लाइफ को क्या कर सकता है, आपकी पूरी ज़िंदगी को तबाह कर सकता है। आप अपनी पूरी ज़िंदगी दे के इस लापरवाही को चुकाएँगे। मतलब ज़िंदगी को त्याग करके आप अपनी लापरवाही को क्या करेंगे? इतना बड़ा कीमत आपको चुकाना पड़ सकता है आपकी एक छोटी मिस्टेक। तो आप यहाँ पे इस कहानी का जो अब मोरल है, वो क्या है इसके बारे में थोड़ा-सा आपसे करते हैं डिस्कस। मोरल ऑफ द स्टोरी, सेफ्टी शुड ऑलवेज कम फर्स्ट। सुरक्षा सबसे पहले होनी चाहिए, सबसे पहले इसकी बात होनी चाहिए। लाइफ इज प्रेशियस, जीवन अनमोल है, एंड अ सिंगल मिस्टेक कैन चेंज एवरीथिंग। और एक छोटी से छोटी गलती जो है वो सब कुछ बदल सकता है। बी रिस्पॉन्सिबल व्हेन ड्राइविंग, जब हम ड्राइव कर रहे होते हैं तो हमें जिम्मेदार होना पड़ता है। एंड नेवर अलाउ एनीवन, और कभी मत अलाउ कीजिए किसी को विदाउट प्रॉपर नॉलेज, बिना प्रॉपर नॉलेज के या एक्सपीरियंस टू हैंडल अ व्हीकल, या जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है व्हीकल का, आप उनको मत दीजिए कार चलाने के लिए, या उनको जो है टू हैंडल अ व्हीकल, उनको मतलब कि आप सीधी इस लाइन में ऐसा बोल सकते हैं कि जिनको कार को ड्राइव करना नहीं आता है, आप उनको कार को ड्राइव करने के लिए मत कीजिए, सॉरी चाबी मत दीजिए, की मत दीजिए, क्योंकि उसकी एक छोटी से छोटी गलती जो है इसका क्या खामियाजा हो सकता है। मुझे लगता है क्या आपने पढ़ा इस कहानी में और इसका आंसर आपको पता होगा, आप इस आंसर के बारे में जानते हैं। तो आपने इस स्टोरी को एंजॉय किया होगा, आपको ऐसा महसूस हुआ होगा कि सर की इस सीरीज में हम लोग जो है इंग्लिश को सीखने के साथ साथ बहुत बातों को सीखते हैं, समझते हैं। एंड आई थिंक ऑल ऑफ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर डेली लाइफ, एंड दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू, if you are passionate to speak English, and if you are really wanted, and if you really want to learn something from a story, then please continue watch this series. And if you have any kind of problem, if you have any kind of query, then please try to do comment in comment box. I will try to answer over there. And if you want to get a special video on any topic, then please try to say to me. I will try to make the video on that topic. And now we will meet in the next video. Till then, bye bye, take care.